आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज नवा दिन, तो वही 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र। आपको बता दें कि जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, तो वही अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। 4 दिन के अवकाश के बाद आज दोपहर 2 बजे फिर से हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये आज सत्र की कार्रवाई पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष सदन में आज एनसीआर में बहुमंजिला इमारतों में घटिया निर्माण सामग्री, अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरेगा। तो वही बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इसी पर भी विपक्ष दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज नवा दिन, तो 4 दिन की छुट्टी के बाद हंगामेदार होगा विधानसभा सत्र, जहां दोपहर 2 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो ये आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। जो अवैध खनन, यूरिया की कमी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। जो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, नियम 134 के तहत एडमिशन न मिलने का मामला। तो ये आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज मामले पर होगी सुनवाई, जहां शिक्षा विभाग कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। तो वही आपको बता दें कि जहां कोर्ट ने शिक्षा विभाग को जारी किया था नोटिस, तो नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन न देने पर नोटिस भेजने के मामले पर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जहां नोटिस मिलने के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज शिक्षा विभाग अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां आज नियम 134 के तहत एडमिशन न मिलने के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार की प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और साथ ही गोद लेने के बाद उसके संपूर्ण विकास पर भी काम करेंगे। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने गोद लिए गए गांव के विकास के लिए कई किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जहां पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े, और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल कुरुक्षेत्र के जयराम शिक्षण संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जयराम संस्थान के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जेपी दलाल ने एसवाईएल के मुद्दे पर कहा कि मामला अभी उच्च न्यायालय में है, हमारी जीत भी हो चुकी है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम बार बार प्रार्थना भी करते हैं कि हरियाणा की प्यासी धरती और हरियाणा के किसानों को उनका हक जरूर दें। वहीं आप सांसद सुशील गुप्ता के 30 विधायकों के संपर्क में आने पर जेपी दलाल ने कहा कि विधायकों के संपर्क में आने से आम आदमी पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। जेपी दलाल ने कहा कि 2 साल बाद बच्चे हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से हालात भी सामान्य होते जा रहे हैं। अभिनंदन कर रहे हैं। जयराम शिक्षण संस्थान के प्रांगण में बच्चियों के बीच में जो उत्सव से भरा हुआ माहौल है, और कोविड की बीमारी के बाद ये हंसते खेलते बच्चे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और
मुझे उम्मीद है कि इस संकट से हमारा देश निकल चुका है और फिर दोबारा से उसी तरह से बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, खिलखिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ और इन बच्चों की प्रतिभा को देख करके मुझे पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी भारत की है। ये प्रतिभावान बच्चे जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, ये हमारी दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, भारत का नाम पूरा दुनिया के अंदर करेंगे। जयराम शिक्षण संस्थान द्वार बाजरा ने 2.5 साल से बच्चे अपने घरों में कोरोना की वजह से कैद थे। सब बच्चे डिमोरलाइज थे, चेहरे पे उत्साह नहीं था। तो बच्चों में खुशी का माहौल बनाने के लिए आज जयराम गर्ल्स कॉलेज ने, स्कूल ने, बीएड कॉलेज ने, सब ने मिलकर के ये एनुअल फंक्शन रखा है, जिससे बच्चों में एक उत्साह बने, उनमें कॉन्फिडेंस आवे कि 2.5 साल से जो कोरोना की वजह से वो थोड़ा बच्चे उत्साह में नहीं थे, तो उनके चेहरे पर रौनक लाने के लिए उसी माहौल में आए जो बच्चों के चेहरे पर खुशी होती है। ये खुशी लाने के लिए एक आज प्रयास किया। आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत का असर हरियाणा में भी देखा जा रहा है, जिसके बाद अब शाहबाद के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी उतरी। हरियाणा के संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल पहुंचे तो सुनील कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। संगठन मंत्री सुखबीर सिंह चहल ने कहा कि देश में जो सरकारें इस विश्वास के साथ बनाई गई थी कि जनता के लिए कुछ करेंगी, लेकिन इन सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लोग इसी विश्वास के साथ जनहित में कार्य होंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद साथियों का, जिन्होंने देखिए, देश के अंदर जो सरकारें बनाई गई वो इस बात के लिए बनाई गई थी कि वो कुछ करेंगी किसी जनता के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आम आदमी पार्टी के हक में इसलिए वोट आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जनहित के काम हो, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम वो करके दिखाए हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर दी, वही मॉडल पंजाब के अंदर लागू हुआ। और पंजाब के अंदर सरकार बनने के बाद 4 दिन के अंदर वो फैसले ले लिए गए जो सरकारों से कई सालों में नहीं लिए गए। 125 करोड़ तक के मुआवजे दिए गए हैं किसानों को और 25,000 नौकरियां निकाली गई हैं। अगर ये काम पिछली सरकारें कर देती तो शायद आम आदमी पार्टी के आने की जरूरत नहीं थी। आज लोग जानते हैं कि एक ही आदमी काम कर सकता है, वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बनाता, वो गारंटी देता है और उन गारंटी को पूरी करने का काम करता है। मेरे पंचकुला के प्रोग्राम थे और मैं यहाँ से निकल रहा था तो सुनील जी का फोन आया मेरे पास। कल तक के जितने प्रोग्राम थे वो साथ थे, यहाँ से निकलते हुए इन साथियों का फोन आया और हमने ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम किया। ये इस तरीके का प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, और नहीं तो ये पूरी टीम, कल भी मैं पूरी टीम के साथ था। मंडी के अंदर हमने ज्वाइनिंग करवाई है, उसके बाद कई गाँव के अंदर गए हैं। 22 तारीख को फिर से गाँव के अंदर प्रोग्राम है जहाँ पे पूरी टीम देखने को मिलेगी। जो हमारे उत्तरी हरियाणा के संगठन मंत्री हैं सुखबीर चहल जी, इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये इंजीनियर रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का झंडा इन्होंने बहुत ज्यादा बुलंद किया है। अपने इंजीनियर की बैठे हुए हजारों लाख रुपए कमा सकते थे, जो कि वो छोड़कर इन्होंने अपना घर बार छोड़ के पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करा है। आज इनकी बदौलत ही पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहूँगा उत्तरी हरियाणा के नहीं पूरे हरियाणा के अंदर, कि एक पौधा लगाया था इन्होंने जो कि एक वृक्ष का रूप लेता हुआ जा रहा है। और आने वाले आगे चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। आप माहौल देख रहे हो कि अभी इलेक्शन हरियाणा का 2024 में लगभग 2-2.25 साल पुराना है, अभी शेष है उनके दिन, और ऐसा माहौल हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कुछ दिनों बाद है। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण पर हुई चर्चा के बावजूद प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में एक चर्च में प्रार्थना सभा और कीर्तन एवं धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन एकता विहार कॉलोनी में पहुंचे। हिंदू संगठनों की ओर भी इस इलाके में एक घर में कीर्तन किया जा रहा था, जिसके बाद भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। चर्च में लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसी बीच डीएसपी सुभाष चंद्र भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने डीएसपी के साथ भी बदतमीजी की। इसी दौरान पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया।
के घर में गए हो? आज तक मुझे कहते हैं डीएसपी साहब अपने आप नहीं होंगे। सर भाई साहब ये है कि ये पिछले जब भी संडे आता है, पिछले संडे गए उससे पिछले संडे में इनके यहाँ पे एक प्रेयर होती है और ये जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा परेशान है क्योंकि बड़े बड़े माइक लगा के यहाँ पे बोझ आवाज में बोलते हैं। यदि कोई पड़ोसी वहां उनके पास जाता है कि भाई ये जो आप इतने शोर किया हुआ आप वो बंद कर लो, परंतु ये बंद नहीं करते। तो पिछले संडे भी हम आए थे तो एसएचओ साहब ने कहा था कि ये दोनों पक्षों को बुला के जो ये समाधान है इसका कर देंगे, परंतु जो दूसरा पक्ष है वो आया नहीं है बिल्कुल भी, ना तो एसएचओ की बात सुनी है ना डीएसपी की बात सुनी है। और आज भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए होते हैं इनके चर्च में, आने के बावजूद इन्होंने यहाँ जोर जोर से हल्ला करा। तो हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पे आए और कीर्तन रखा हुआ था अपने फौजी साहब के घर। तो जो इनको है यहाँ पे इन्होंने डीएसपी के साथ बदतमीजी करी और डीएसपी साहब ने हमारे उदयवीर शास्त्री के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। तो अपने जो लोग हैं वो काफी भड़के हैं कि आप एक पक्ष की बात सुन रहे हो, आप दूसरे पक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। परंतु अब ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से जो फादरी है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, उसे डीएसपी साहब और उनकी टीम पकड़ के ले जा चुकी है। कुरुक्षेत्र में राजनीति में भागीदारी को लेकर पदस्तरीय कश्यप समाज की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में युवाओं को समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को हरियाणा में चेयरमैन देने की भी मांग की। साथ ही बैठक में सभा की ओर से कई प्रमुख मुद्दे भी रखे गए। मेरा नाम जय भगवान कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद सभा। साथियों, मेरा तो सिर्फ पर्पज यही है, जो युवा शक्ति है, मैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर युवा शक्ति को इतना मजबूत बना दूंगा। मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए, हमें किसी पार्टी पर टिकट नहीं मांगना पड़ेगा। जब वो आएंगे हमारे युवा साथियों पे, हमारे प्रधानों पे, हमारी मेन बॉडी पे, प्रधान जी टिकट किसको देना, हम अपनी तैयार करेंगे अपने युवा साथियों को आगे के लिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, भाई रामकुमार ने वैसे तो कह दिया, अगर खट्टर का दिमाग अभी सही नहीं हुआ, अरे हमारा एक एमएलए है, एक 20 लाख आबादी में एक एमएलए बन भी गया, क्या उसको कहीं स्थान नहीं दे सकते, कहीं अच्छी चेयरमैन नहीं दे दे? इस पावन धरा पर पहुंचने पर हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर 184 के सभी मेरे सम्मानित जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान जी, स्टेट प्रधान समय सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे रामकुमार एडवोकेट करनाल से जी, और हमारे युवा के अध्यक्ष मन्नू जी, मन्नू कश्यप गरोंडा जी, उपाध्यक्ष एडवोकेट करमवीर जी करनाल, और मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी गई है हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश का चेयरमैन एवं प्रभारी, मैं इसके लिए पूरी कार्यकारिणी का भारी हूं। और आने वाले दिनों में हम सब युवा मिलकर अपने समाज में गांव दर गांव जाएंगे, अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य कोई किसी धर्मशाला पे कब्जा करने का नहीं है। सिंह जी का डाल दो भाई, डालो प्रधान जी को डालो भाई, करवीर जी आप भी आ जाओ। कैथल में एक निवासी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 का लोन नाई की दुकान का सामान लेने के लिए अप्लाई किया था और उसका लोन भी पास हो गया, लेकिन उसने लोन नहीं लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। एसपी
आपको बता दें कि जो एसीपी मकसूद अहमद ने इसकी जांच की और चेतावनी देकर छोड़ा गया और आगे से वार्निंग दे दी गई, अगर किसी ने सरकार की जारी योजनाओं में कमीशन खोरी का काम किया था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मैंने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत है ना लोन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें मेरे पास सीएम की तरफ से कॉल आई है कि आपका लोन, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन क्यों नहीं मिला है। तो मैंने सर उसमें उन्होंने उनको बोला कि सर मैं कोटेशन वगैरह के लिए गया था, कैथल आया था, कैथल कोटेशन के में जो कोटेशन देनी होती है ना उसमें जो 10% का सिस्टम होता है ना सर, वो उसको मैं कमीशन समझ गया था। जो उनको देना होता है तो बिल कटती है, जो जीएसटी वगैरह कटती है जो, तो उसको कमीशन समझ गया था। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अभी हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक शुरू की है, जिसमें कि जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय सालाना 1,80,000 से कम है, वो 1 लाख तक के एक लोन अप्लाई कर सकते हैं स्वरोजगार के लिए। तो हमारे पास भी एक हमारे यहाँ के कलायत के किसान एक वो हैं जो कि नाई का काम करते हैं, उन्होंने इसमें लोन के लिए अप्लाई वो करना चाह रहे थे। तो उन्हें जब पता चला कि भाई लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो उसके लिए कोटेशन की आवश्यकता होती है, तो वो अपने सामान जो भी खरीदना चाहते थे रोज़गार अपना चलाने के लिए, उसके लिए उन्होंने कोटेशन के लिए यहाँ पे कैथल में जो सप्लायर हैं उनसे संपर्क किया, तो उनसे उसमें कमीशन की मांग की गई। और जब ये बात उन्होंने, उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मैं कमीशन ही दूंगा तो फिर मेरे पास में जो वैसे ही मुझे 1 लाख का लोन मिलेगा तो मैं कमीशन कहाँ से दूंगा, जब पहले से कोई गरीब है उसको इस तरह से कमीशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने ये बात हमें इन्फॉर्म करी। तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने उनसे भी बात करी जो कंप्लेनेंट है, और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके इस बारे में कहा कि भाई इसकी जांच की जाए, और अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं जो हमारी सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनमें भी कोई गरीबों की सहायता के लिए जो नीतियां चल रही हैं उसमें भी कमीशन की अगर मांग करते हैं तो ऐसे लोगों पे तुरंत अंकुश लगाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल भी इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहे। तो ये आपको बता दें कि अब इस मेले को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग इस मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे। तो ये आपको बता दें कि मेले में एक और हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जींद में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि उसे कोई सवार नहीं सकता। पंजाब का सब कुछ बैंकों में गिरवी रखा पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी रेस्ट हाउस, अस्पताल, कॉलेज और अन्य संस्था गिरवी रखे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब के हालात ऐसे हैं जैसे किसी के जेब में 50 रुपए हो तो उसको कोई मर्सिडीज कार में नहीं बैठाता है। ठीक उसी प्रकार पंजाब में पैसा नहीं है। ये हालात है पंजाब में पावर कट रहा है 3 दिन इंडस्ट्री का, आपने पिछले साल देखा। पंजाब के ऐसे हालात हैं, वहाँ जब आपको CRP ICF जब बुलवानी पड़ती है ना, तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो तो जरूर भेजेंगे। पंजाब के तो हालात ऐसे हैं कि कोई भी नहीं संभाल सकता, बहुत बड़ा चैलेंज। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्ण निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान वो हवन में भी शामिल रहे। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लगभग 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली
नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी आभार प्रकट किया इस स्कूल को कि 4 मंजिला नई बिल्डिंग अगले 14 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। मैं सबसे पहले सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय मंत्री केशवपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा कि 8.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी और जो फर्नीचर का जो 1.5 करोड़ का होगा वो अलग होगा और ये बिल्डिंग बनके आने वाले 14 महीने में तैयार होगी। और बेटियों का सबसे बड़ा स्कूल है और 3,500 बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आने वाले समय 4 मंजिल जब बनके स्कूल तैयार होगा और बल्लभ की तमाम बेटियां इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगी और बल्लभ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस शिक्षा के क्षेत्र में 3 स्कूल, 1 कॉलेज, प्राइमरी स्कूल जो हमको मुख्यमंत्री दिए, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बल्लभ में बहुत बढ़ावा। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने रोड शो किया। शहर में कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। सुशील गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन है। पंजाब में आपकी सरकार बनने पर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब के लोगों ने ईमानदार व्यक्ति भगवंत मान को चुना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं SYL के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि SYL पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। आम आदमी पार्टी का क्रेज हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब की जनता ने जब से एक ईमानदार सरकार को चुना है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कैंसिल करके भगवंत मान जैसे चेहरे को चुना है, जाति और धर्म की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को चुना है। इसके बाद हरियाणा के अंदर भी लोग चाहते हैं यहाँ पे काम की राजनीति हो, यहाँ भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, 24 घंटे बिजली पानी मिले, युवकों को रोजगार मिले, महिला को और किसान को सम्मान मिले और वो बदलाव की लहर हरियाणा के अंदर आ चुकी है। इसी लहर SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट करें। खबर अंबाला से है, जहां 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और IED मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ हाईवे पर एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने खाली पड़े मैदान में तब सनसनी मच गई जब लोगों ने IED को देखा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम डिफ्यूजल टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह बम आया कैसे। जो हमें अभी सूचना इन्होंने दी है उसके मुताबिक इनको कल शाम को ये मिले थे और इन्होंने आज सुबह पुलिस को इसकी जानकारी दी है एंगल से कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, किसने यहाँ पे घेरे हो सकते हैं। जो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ लिफाफे मिले हैं उनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं उसके हिसाब से हम हर चीज़ को गंभीरता से उसका गहनता से जांच करेंगे और जो भी फैक्ट्स आएंगे बताएंगे। कुछ बता रहे हैं ये कि इन्होंने फर्दर अपने सीनियर्स को बताते रहे ये और उसके बाद कुछ शिफ्ट चेंज का ये वजह बता रहे हैं। बाकी उसका भी हम अच्छी तरह से एक बारी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।